हेलो गाइस, वेलकम बैक टू R2C अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम STET के लिए टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और यह ज्योग्राफी सब्जेक्ट से होगा। ठीक है, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से जितने भी उद्योग है, किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। तो ठीक है, लौह इस्पात उद्योग में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ। ठीक है, तो कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो विशाखापट्टनम में अवस्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो विशाखापट्टनम में अवस्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, तो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, तो ब्रिटेन के सहायता से स्थापित किया गया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी तो जर्मनी के सहयोग से हुई थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस्पात जो संयंत्र है राउरकेला किसके सहयोग से स्थापित हुई थी, तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुई थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया, तो रूस की सहायता से स्थापित किया गया। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया, तो रूस की सहायता से स्थापित किया गया। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। ठीक है, तो बोकारो भी हो जाएगा, भिलाई भी हो जाएगा, विशाखापट्टनम भी हो जाएगा, इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ठीक है, में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, तो 1974 ईस्वी में की गई थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल की स्थापना कब की गई थी, तो 1974 में की गई थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जमशेदपुर को, भद्रावती को, दुर्गापुर को, भिलाई को, यानी टिस को, VISL, HSL। ठीक है, किसको जो कोयले की आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, VISL भद्रावती को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे, तो आपका ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे, तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम कपास मिल, ठीक है, यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी। किस शहर में हुई थी, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता। भारत में प्रथम कपास मिल
यानी सूती मिल की स्थापना कब हुई थी, किस शहर में हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। भारत का कौन सा जो उद्योग है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है, तो आपका वस्त्र उद्योग होगा, वस्त्र उद्योग हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है, तो वस्त्र उद्योग करता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ठीक है, विभाजन के कारण कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ, तो जूट और रुई उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जूट और रुई उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1876 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब में कौन सा हौजरी उद्योग के लिए कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा उद्योग हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा स्थान, तो लुधियाना शहर हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है। किस राज्य में हुआ है, तो कर्नाटक में हुआ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है, तो कर्नाटक में हुआ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो राजस्थान सीमेंट उत्पादन में सबसे फर्स्ट पर आता है राजस्थान, यानी अग्रणी राज्य कौन है, तो राजस्थान हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन वन आधारित उद्योग नहीं है। निम्न में कौन वन आधारित उद्योग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सीमेंट उद्योग जो है वन आधारित उद्योग नहीं है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी लौह, कागज़, खेल सामग्री यह वन आधारित उद्योग है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन वन आधारित उद्योग नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कटनी में स्थित है। ठीक है, कटनी में क्या स्थित है, सीमेंट कारखाना, उर्वरक कारखाना या स्कूटर कारखाना या साइकिल कारखाना। ठीक है, तो कटनी में सीमेंट कारखाना स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कटनी में क्या स्थित है, तो सीमेंट का कारखाना स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं और साथ में आंसर के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा में स्थित है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डालमिया दादरी। ठीक है, डालमिया दादरी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा कारखाना सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है, तो डालमिया दादरी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, तो कोयला तथा जिप्सम की आवश्यकता सबसे अधिक प्रभावी होती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयला तथा जिप्सम की। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सीमेंट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था, तो चेन्नई में स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में प्रथम सीमेंट सन 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो चेन्नई में स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो रानीखेत में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो रानीखेत में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में स्थापित किया गया था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सिंदरी में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंदरी में स्थापित किया गया था। अगर आप STET एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे STET की तैयारी शुरू कर दी गई है। ठीक है, और डेली वीडियो अपलोड हो रही है, वहाँ से जाकर आप और भी वीडियो देख सकते हैं। भारत में कागज़ उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 ईस्वी में, ठीक है, निम्न में किस स्थान पर लगाया गया? निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? तो लखनऊ नामक स्थान पर लगाया गया था। भारत में कागज़ उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में निम्न में किस स्थान पर लगाया गया था? तो लखनऊ नामक स्थान पर लगाया गया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश कागज़ कारखाने पश्चिम बंगाल में स्थित होने के कारण है। ठीक है, जो अधिकांश कारखाना है पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसका क्या कारण है? ठीक है, तो इसका सभी कारण स्थित है। कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति हो जाती है वहाँ पे। कोलकाता की विशाल जनसंख्या तो देश के बड़े कागज़ बाजार की उपलब्धता भी हो जाती है। रानीगंज और झरिया से शक्ति साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति भी हो जाती है। यानी सभी साधन उपलब्ध होने के कारण जो कागज़ की कारखाना पश्चिम बंगाल में ज़्यादा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। नेपानगर में स्थित, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो अखबारी कागज़ हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग अखबारी कागज़ है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? ठीक है, तो रांची में स्थित है। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरौनी निम्न में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी निम्न में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बरौनी निम्न में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया है ज्योग्राफी के, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका आप 34वां क्वेश्चन देख रहे हैं। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एंटीबायोटिक उद्योग के लिए महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? ठीक है, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो आपका गुड़गांव में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुड़गांव। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो गुड़गांव में स्थापित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थापित है? ठीक है,
तो कहाँ स्थापित है? तो पुणे में स्थापित है। बी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देश की प्रमुख जीप निर्माता महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है तो हथकरघा उद्योग सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा हो जाएगा? हथकरघा उद्योग। अगला देखिए, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? यहाँ पे कहाँ हो जाएगा? ठीक है, भारत किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो आपका बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? निम्नलिखित में किस उद्योग में, जो उद्योग दिया, चाय उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग और रबर उद्योग, इसमें सब कौन उद्योग में महिलाएं ज़्यादा काम करती है? ठीक है, तो चाय उद्योग में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चाय उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल के समीप ही स्थापित की गई है? निम्न में कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित किया गया है? तो नून माटी। ठीक है, नून माटी के क्षेत्र के समीप ही स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो पूर्व सोवियत संघ के सहायता से स्थापित की गई थी। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से स्थापित की गई थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो पूर्व सोवियत संघ के सहायता से की गई थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो आपको ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में पीथमपुर है उसको ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कि निम्नलिखित में किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं मानी जाती है? ठीक है, गुजरात जो ऐसा राज्य है जिसमें पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं मानी जाती है। ठीक है, पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ठीक है, तो जो हमारा सीमेंट उद्योग हो जाए कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चीनी उद्योग। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग क्या हो जाएगा? उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, खिलौना उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका कौन सा ऐसा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो जो सीमेंट उद्योग है वो कच्चे माल के रूप में चूना को उपयोग करता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है?
इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो जनसंख्या एक औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे आपको STET और क्लास 10 की तैयारी कराई जाती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और इसका जो आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो है इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में कौन है? तो क्या हो जाएगा? टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में कौन है? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पहली आधुनिक सूती मिल वस्त्र मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि? ठीक है, मुंबई एक पतन है, यह कपास के उत्पादन के क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, यानी इसका डी ऑप्शन आपका सभी दशा है क्या उपयुक्त है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट का इस्तेमाल हुआ था। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो कोलकाता हावड़ा का औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कोलकाता हावड़ा औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? निम्नलिखित में कौन सी ऐसी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो आपका सेल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेल जो है सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र स्थापित करता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित उद्योग है? सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? तो हमारा क्या हो जाएगा? कृषि पर आधारित उद्योग है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कृषि पर आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो यह एक निजी उद्योग है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? तो रेशमी वस्त्र को संरक्षण का शिशु कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? तो रेशमी वस्त्र को संरक्षण का शिशु कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? तो यह एक खनिज आधारित उद्योग है। सी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? तो यह खनिज आधारित उद्योग है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? तो यह खनिज आधारित उद्योग है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? तो खनिज आधारित उद्योग है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? इनमें कौन आधारभूत उद्योग नहीं है?
तो रेशम वस्त्र उद्योग आधारभूत उद्योग नहीं है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? तो रेशम वस्त्र उद्योग आधारभूत उद्योग नहीं है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्युमिनियम उद्योग उपभोक्ता उद्योग नहीं है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? तो आपका बरौनी में बिहार पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र है। बरौनी में महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित है पेट्रो रसायन का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन नगर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन नगर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपको का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हो, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल पर आपको STET की तैयारी कराई जाती है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। डेली ही वीडियो STET की अपलोड होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का बर्मिंघम शहर किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिले हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले था बिहार में, जो कि बंद हो चुका है। जो भी बिहार में चीनी मिले, अधिकतर चीनी मिले बंद हो चुकी है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर करंट के हिसाब से बात किया जाए तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। औद्योगिक बहिस्त्राव से प्रदूषित होते हैं। औद्योगिक बहिस्त्राव से प्रदूषित होते हैं तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। झील, नदी, तालाब, ये सभी प्रभावित होती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रदूषण से ये सभी प्रभावित होती है। झील भी प्रभावित होती है, नदी भी और तालाब भी, इनमें सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़ीसा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ये याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, खासकर STET के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है? किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के निकट स्थित है? तो विशाखापट्टनम जो इस्पात केंद्र है वह समुद्र के निकट स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहा जा रहा है कि कौन समुद्र के निकट स्थित है इस्पात केंद्र जो है, तो वह विशाखापट्टनम में है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, कि भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया? भारत में सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया? तो 1854 ईस्वी में लगाया गया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1854 ईस्वी में। इनमें कौन
नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है। इनमें कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? तो औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है और राष्ट्रीयकरण औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है। बाकी जो आपका है वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, ये औद्योगिक नीति से संबंधित है, लेकिन राष्ट्रीयकरण औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है। इसलिए आपका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है? भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है? तो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेपाल नागा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध विख्यात है? तो अखबारी कागज के लिए। ये रिपीट क्वेश्चन है, तो याद रखिए अखबारी कागज के लिए भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? तो लौह इस्पात उद्योग स्थापित है। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? तो लौह इस्पात उद्योग स्थापित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 1984 ईस्वी में, और किस गैस का? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो बकरी के रोए से बनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बकरी के रोए से बनाया जाता है पश्मीना ऊन। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सलेम किस राज्य में स्थित है? सलेम किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सलेम किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? ठीक है, कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो औद्योगिकरण सबसे अधिक उत्तरदायी है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए औद्योगिकरण ही सबसे ज़्यादा क्या है? उत्तरदायी है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए यह सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने आर्थिक विशेष क्षेत्र स्थित है? विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 7 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट में स्थित है? कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट में स्थित है? तो कांडाला पश्चिमी तट में स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कांडाला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो जनसंख्या औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। ए, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 रिपीट हो चुकी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले भारत लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन यह ज़्यादा दिन चल नहीं पाई और एक सफल कारखाने के रूप में टाटा लोहा इस्पात कंपनी यहाँ स्थापित की गई। इसलिए इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कई बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी होगा, लेकिन यह नहीं होगा क्योंकि यह ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। एक सफल कारखाने के रूप में टाटा लोहा इस्पात कंपनी को यहाँ स्थापित किया गया था। इसीलिए इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कन्फ्यूज मत होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास के उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी भी उपलब्ध थी, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि यह मुंबई एक पतन है। ये सभी जो तीन आपका स्टेटमेंट है, मुंबई एक पतन है बिल्कुल सही है, यह कपास के लिए उत्पादक क्षेत्र के निकट है, यह भी बिल्कुल सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, ये भी सही है, इसीलिए मुंबई में आधुनिक सूती मिल की स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? निम्न में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमेंट जो है कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। बाकी जो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी और जूट उद्योग, यह सभी कृषि पर आधारित उद्योग है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात कारखाना का खुला? इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? तो आपका राउरकेला में खुला गया, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राउरकेला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा उद्योग चूना पत्थर के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में कौन है? इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन है? तो बड़ौदा, जो बड़ौदा का कारखाना स्थित है, बड़ौदा में है जो कारखाना, वही सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बड़ौदा यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, भारत में तेल शोधक कारखाने बहुविधा वृहत बंदरगाहों के समीप स्थापित है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि यह यातायातित कच्चे माल पर निर्भरता है यहाँ पे। ठीक है, भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा वृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित है क्योंकि यातायात कच्चे माल पर निर्भरता है। ठीक है, निर्भरता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जॉर्ज ऑकलैंड में सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल स्थापित की गई थी? जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल स्थापित किया? तो रिसरा नामक स्थान में जूट मिल स्थापित किया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ क्योंकि, देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ क्योंकि, इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कुशल श्रम और जूट उत्पादन के क्षेत्र में अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया। ठीक है, जो वर्तमान भाग था वो बांग्लादेश में चला गया, इसीलिए देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है तो आपका चित्तरंजन में। ठीक है, चित्तरंजन एक जगह है जहाँ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो चित्तरंजन में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी तो कहाँ हुई थी? बिहार में सबसे पहले चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? मरहौरा में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मरहौरा में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास उद्योग के जिन कच्चे माल पर आश्रित होते हुए है, ठीक है, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे है क्या है? भार ह्रासमूलक, भार वृद्धिमूलक, भार सममूलक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भार ह्रासमूलक। ठीक है, यहाँ पे ह्रास होगा, भार ह्रासमूलक, हॉ में रह जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी में स्थापित है? कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी में स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये थे आपके लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको एसटीईटी की तैयारी कराई जाती है, तो अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।